वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। फाइनली कैनन ने अनाउंस कर दिया है अपना V1 कैमरा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये जानेंगे कि V1 कैमरा इंडिया में कब तक आएगा और इसकी इंडिया में आपको कितनी प्राइस लगेगी, और साथ ही साथ इसकी स्पेक्स के बारे में बात करते हैं कि ये कैमरा मुझे कितना इंप्रेस कर पाया और मैं क्या सोचता हूँ इस कैमरे के बारे में। मैं वो अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं V1 सीरीज से। तो जो V सीरीज है अपनी कैनन की, वो बनी हुई है व्लॉगर्स के लिए। ये एक व्लॉगर सेंट्रिक सीरीज है। तो क्या जो V1 कैमरा आया है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है? ऐसी बात नहीं है। काफी लार्ज सेंसर 1.4 इंच का दैट वाज फर्स्ट सीन ऑन द Canon G1X सीरीज कॉम्पैक्ट कैमरा, जो उनकी फ्लैगशिप प्रीमियम सीरीज थी। उसमें 1.4 इंच सेंसर के साथ उन्होंने शुरुआत करी थी एंड आफ्टर दैट काफी लॉन्ग गैप के बाद उन्होंने अपना V1 अनाउंस करा है। V1 इज बाय द नेम वी आर वेरी क्लियर कि अपने आप में एक फ्लैगशिप कैमरा है। और भी ज्यादा सीरीज को या कैमरास को कैनन इन नियर फ्यूचर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके पहले हम बात कर ले V1 की। तो V1 का जो बॉडी डिजाइन है ये फोटोग्राफर्स को भी बहुत ज्यादा इंप्रेस करेगा। ऑल्दो ये बना तो हुआ है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, देख के तो लगता है कि कहीं ना कहीं सोनी की ZV सीरीज की एक्सटेंशन तो नहीं, क्योंकि देखो अगर आप इसकी विंड मफ की स्टाइल को देखोगे सो इट लुक्स वेरी सिमिलर टू द सोनी ZV सीरीज कैमरा, बट इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट सीरीज। बट ऐसा नहीं कि कैनन ने कहीं से भी अपने इंजीनियरिंग में कोई कोताही बरती है। तो ओवरऑल मुझे ये जो डिजाइन है काफी इंप्रेस करी है। बिल्ट इन कॉम्पैक्ट लेंस है। जब भी कैमरा मेकर्स कॉम्पैक्ट कैमरा बनाते हैं दे ट्राई टू मेंटेन द हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल ऑफ देयर कॉम्पैक्ट लेंसेस। सो मोर और लेस डिजाइन वाज ऑप्टिक्स वाइज मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ, खासकर एक कॉम्पैक्ट कैमरे के लिहाज। और उसी डिजाइन का एक पार्ट है कि यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ बिग वेंट्स कि किस लिए भैया इन्होंने इतनी बड़ी जाली लगाकर दे दी। क्या है भैया, ठंडा रखेंगे कैमरा को कि क्या? तो पता चला मुझे कि यहाँ पर इन्होंने एक डेडिकेटेड बिल्ट इन फैन लगा कर दे दिया है कि मान लो अगर आप अपने कॉम्पैक्ट कैमरे के साथ बहुत देर तक रिकॉर्ड कर रहे हो और बिल्ड भी इसकी देखोगे काफी बड़ी है, इंटरनल हीट सिंक मैकेनिज्म भी काफी अच्छा दिया है, और साथ ही साथ इस पे दे दिया है बिल्ट इन फैन। यानी कि आप आधे घंटे 1 घंटे उसके भी ऊपर अगर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, आई होप सो कि भाई बैटरी लाइफ भी इनकी इतनी सपोर्ट करे, USB चार्जिंग या पावर बैंक के साथ भी अपने कैमरे को ऑपरेट कर सकते हो। सो इन सारी चीजों को देखे तो भैया काफी ज्यादा दमदार इन्होंने कैमरा बना के रख दिया है। इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जैसे आपको पता ही चल चुका है कि 22 मेगापिक्सल का एक 1.4 इंच का लार्ज सेंसर है। 1.4 इंच की लार्ज सेंसर की शुरुआत इन्होंने की थी अपने G1X कैमरे, और उसके बाद सीधे इन्होंने V1 में हमें दिखाया भैया लगा के। और मोटा मोटी आप बाकी डिटेल सेंसर से रिलेटेड मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप पॉज करके देख सकते हो। द अदर मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कैमरा इज द कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड, जो कि 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक ये कैमरा आपको अलाउ करता है इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ। ऑल्दो मैकेनिकल शटर भी है। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि आज की डेट में जहां पर मैकेनिकल शटर को गायब करा जा रहा है, कैनन भी चाहते तो कर सकते थे, बट उनको ये लगा होगा कहीं अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स अपने कैमरे को इस कैमरे को हाथ में उठाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एक बेसिक कहते हैं कि उसे पकड़ के रखा जाए कि उन्हें भी डिसअपॉइंटमेंट ना हो। अब प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स का मैंने नाम लिया तो एक और इसमें फीचर है कि भैया इसमें 3 स्टॉप्स की बिल्ट इन ND फिल्टर इन्होंने लगा दी है। तो अगर आप सनलाइट में शूट कर रहे हो, एक्सेसिव लाइट में शूट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं HDR इफेक्ट आपके फोटो और वीडियोस में देखने को मिले। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी गुड थिंग। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस सीरीज का नाम लेकर ये कैमरा आया V सीरीज, अब इसके वीडियोग्राफिक फीचर्स की बात करें तो ये कॉम्पैक्ट कैमरा आपको अलाउ करता है कि 10 बिट की रिकॉर्डिंग आप करो, और वो भी Log3 में आप आराम से इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते। सो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ डिटेल्स, द लेवल ऑफ कलर डेटा द कॉम्पैक्ट कैमरा इज गिविंग यू। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस फीचर, यहाँ पर आप 4K अप टू 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो। और लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि ये जो 30 FPS रिकॉर्ड कर रही हो इंटायर सेंसर की रीड आउट करके डेटा को आपको दे रहा है, यानी कि 5.7K को रिकॉर्ड करके आपको प्रोड्यूस कर रहा है। सो 4K 30 FPS की जो डिटेल्स रहेगी वो बहुत ज्यादा रहने वाली। नाउ 4K 60 FPS की बात कर ले, ये भी 10 बिट में रिकॉर्ड कर सकते हो बट विथ 1.4x क्रॉप। सो ओवरऑल 10 बिट की रिकॉर्डिंग, लॉग प्रोफाइल्स का मिलना, 4K 30 FPS हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल एंड 4K 60 FPS विद 1.4x क्रॉप, इन सारी चीजों को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं कैमरा काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। नाउ लेट्स डिस्कस द प्राइस के बारे में हमने अपने पिछले एक शॉर्ट्स बनाई थी, उसमें भी प्राइस के बारे में बातें करी थी। तो द प्राइस इज द सेम, 75 से 80 हजार के बीच में इसकी प्राइसिंग इंडिया में आपको पड़ेगी। और ये कब तक अवेलेबल होगा? देखो अप्रैल 30 से एशिया फर्स्ट पॉलिसी को लेकर इसमें कैनन ने एशियन रीजन में पहले इस कैमरे को वो डालेंगे, यानी कि इंडिया में आप ये कह लो कि मई के मंथ में ये अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहो तो मई के महीने में आप इसे खरीद सकते हो। अब ये कैमरा कितनी ज्यादा
आपकी फोटोग्राफिक या वीडियोग्राफिक डिमांड को पूरा करेगा, ये तो जब यूजर्स के एक्चुअल हैंड्स में पड़ता है और उनकी जब एक्चुअल रिव्यूज हमारे सामने आएगी अदर देन द स्पॉन्सर्ड एंड पेड रिव्यूज, तब जाके हमें पता चलेगा कि भाई इसकी एक्चुअल क्वालिटी क्या है, कितने ही ज्यादा यूटिलाइजेबल है, क्या इसमें हम अपने 75 से 80 हजार रुपए लगाएं तो उसकी जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें मिलेगी या नहीं। तो इन सारी बातों का तब पता चलेगा जब रियल रिव्यूज हमारे सामने आएंगे। ठीक है, तो थिंग इज दैट कि ये था अपना V1 कैमरा। इससे रिलेटेड या और कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप पूछ सकते हो, मैं हमारे कमेंट सेक्शन में हम आंसर करने की कोशिश जरूर करेंगे। इफ यू आर न्यू हियर डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। आपके एंगेजमेंट से यूट्यूब को ऐसा लगेगा कि भैया इस वीडियो को आगे भी बढ़ाना चाहिए। सो हेल्प दिस चैनल टू ग्रो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।